तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते? करता हूँ, बहुत करता हूँ, पर इस प्यार का कोई भविष्य नहीं है। हमारा अलग हो जाना ही बेहतर है। एक गांव था सोनपुरा। गांव के बीच में एक बाजार था। बाजार के कोने में माधव की एक छोटी सी फूलों की दुकान थी। भले ही वो एक गरीब दुकानदार था, पर ईमानदार था। उसकी आंखों में कई सपने थे। एक दिन अचानक बारिश हो जाती है। ये क्या, बारिश शुरू हो गई? अगर ये नहीं रुकी तो आज ग्राहक ज्यादा नहीं आएंगे। ये मुस्कुराते हुए फूल मुरझा जाएंगे। तभी गांव के अमीर जमींदार की बेटी मुस्कान दौड़ते दौड़ते माधव की दुकान के छज्जे के नीचे आ जाती है। अरे आप भीग जाएंगी, अंदर आ जाइए। मुस्कान फिर दुकान के अंदर आ जाती है। गांव में कहीं निकली थी, अचानक ये बारिश शुरू हो गई। साथ में छाता भी नहीं है। माधव मुस्कान को बैठने के लिए एक स्टूल देता है। इस पर आराम से बैठिए, जब बारिश रुक जाए तब चली जाइएगा। मुस्कान स्टूल पर बैठती है। कितने खूबसूरत है ये फूल। इन्हें देखकर मन को एक अलग सा सुकून मिलता है। फूलों की खासियत यही होती है, खिले हुए फूलों को देखकर इंसान का चेहरा भी खिल उठता है। आप माधव है ना, हरी काका के बेटे? हाँ, और आप मुस्कान, जमींदार भवानी सिंह की बेटी। हाँ। दोनों फिर कुछ पल चुप रहते हैं। बचपन में ही पढ़ाई के लिए शहर चली गई थी। छुट्टियों में गांव आती थी, लेकिन तब घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी, इसीलिए आपको तुरंत पहचान नहीं पाई। हाँ पता है, आप शहर में रहकर पढ़ाई करते हैं। दोनों फिर चुप हो जाते हैं और अपनी पुरानी यादों को टटोलने लगते हैं। हरी काका के साथ तुम अक्सर हमारे घर आते थे। और तुम मुझे अपने बाग के मीठे अमरूद खिलाती थी। माधव के पिता हरि जमींदार भवानी सिंह के यहाँ माली का काम करते थे। अब हरि काका कैसे हैं? वैसे तो ठीक है, पर अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। अब काम काज नहीं कर पाते हैं। मेरी इस छोटी सी फूलों की दुकान से ही किसी तरह गुजारा होता है। बारिश रुक जाती है। मुस्कान दुकान से निकलती है और अपने घर चली जाती है। उस दिन बारिश सिर्फ बाहर ही नहीं हो रही थी, दो जवां दिलों में भी हो रही थी। अगले दिन भी मुस्कान माधव की दुकान पर आती है। अरे तुम फिर से मेरी दुकान पर? क्यों, क्या मैं तुम्हारी दुकान पर नहीं आ सकती? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, बस। तुम्हारी दुकान के खूबसूरत और खुशबूदार फूल मुझे यहाँ खींच लाए। ओह, तो तुम फूल लेने आई हो? हाँ, तुमसे बातें भी करने आई हूँ। माधव ये सुनकर हंस पड़ता है। मुस्कान दुकान से कुछ फूल चुनती है। जैसे ही वो पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाती है। नहीं नहीं, पैसे मत दो, ये फूल मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। मुस्कान हल्के से मुस्कुरा देती है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। वो फूल लेकर वहाँ से चली जाती है। 2 दिन बाद मुस्कान फिर माधव की दुकान पर फूल लेने आती है। आज पूजा के लिए फूल लेने आई हूँ। पर वो तुम्हारे घर का नौकर मती लेकर जाता है ना? हाँ, पर आज मैं ही आई हूँ। अच्छा किया। मुस्कान अब अक्सर माधव के दुकान जाने लगी। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन मुस्कान अचानक माधव के घर पहुँच जाती है। माधव उस समय घर पर था। मुस्कान, तुम हमारे घर? बस गांव में घूम रही थी और चलते चलते तुम्हारे घर आ गई। रसोई से माधव की माँ कमला आवाज लगाती है। कौन आया है माधव? माँ, आकर देखो कौन आया है हमारे घर। कमला रसोई से निकलकर कमरे में आती है। वो मुस्कान को पहचान नहीं पाती। कौन है ये माधव? माँ, ये जमींदार भवानी सिंह की बेटी मुस्कान है। पर वो तो शहर में रहती है। हाँ माँ, कुछ दिनों के लिए गांव आई है। कमला फिर मुस्कान के पास जाती है। बरसों बाद देखा है तुम्हें, कितनी बड़ी हो गई हो तुम। नमस्ते काकी। सदा खुश रहो बेटी। मुस्कान फिर अंदर के कमरे में लेटे माधव के पिता के पास जाती है। काका, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ बेटी। बड़े होने के बाद हरि ने उसे उसके घर पर देखा था, इसीलिए वो मुस्कान को पहचान लेता है। अब आपकी तबीयत कैसी है? माधव ने कहा था कि आप बीमार थे। हाँ,
अक्सर बीमार पड़ जाता हूँ, इसलिए तो तुम्हारे यहाँ माली का काम मैंने छोड़ दिया है। अब हमारा वो बाग भी नहीं रहा। हाँ, सुना है वो जमीन बंजर हो चुकी है, पेड़ बढ़ते ही नहीं है। हाँ काका। इतने में कमला मुस्कान के लिए चाय और लड्डू लेकर आती है। मुस्कान चाय और लड्डू खाती है और थोड़ी देर बात करके वहाँ से निकल जाती है। उधर मुस्कान के घर लौटने में देरी देखकर उसकी माँ प्रभा चिंतित हो जाती है। तभी मुस्कान घर में घुसती है। मुस्कान, तुम कहाँ चली गई थी? कहकर गई थी आधे घंटे में लौट आओगी और 2 घंटे बाद घर लौटी हो। माँ, मैं गांव में घूमते घूमते माधव के घर चली गई थी। माधव के घर? पर क्यों? हरी काका को देखने। सुना है वो बीमार हैं। नहीं मुस्कान, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। पर क्यों माँ? मुस्कान, हम जमींदार लोग हैं। तो क्या हुआ? हमारा उठना बैठना हमारे स्तर के लोगों के बीच होता है। हरी हमारे यहाँ नौकर का काम करता था और जमींदार की बेटी का इस तरह अपने नौकर के घर जाना अच्छा नहीं लगता। मुस्कान चुप हो जाती है। आज गई सो गई, दोबारा माधव के घर मत जाना। मुस्कान कोई जवाब नहीं देती। मुस्कान और माधव की दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी। एक दिन वो दोनों रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। मुस्कान, तुम्हारा इस तरह मुझसे मिलने आना ठीक नहीं है। क्यों? इसमें क्या गलत है? तुम एक अमीर जमींदार की बेटी हो और मैं एक गरीब फूलों का दुकानदार हूँ। हमारे इस रिश्ते को तुम्हारे घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे। करेंगे, मैं उन्हें समझाऊंगी, तुम चिंता मत करो। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। उनकी आंखें चमक रही थी, जिनमें एक दूसरे के लिए गहरा प्यार झलक रहा था। तभी गांव के 2 आदमी वहां से गुजर रहे थे। ये जमींदार की बेटी मुस्कान माधव के साथ यहाँ क्या कर रही है? देखो, दोनों कितने हंस हंस कर बात कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ये कोई प्यार व्यार का चक्कर है। मुझे भी ऐसा लगता है। चलो बाजार चलते हैं, देर से गए तो कुछ नहीं मिलेगा। दोनों फिर बाजार की ओर चले जाते हैं। मुस्कान और माधव का मिलना जुलना बढ़ने लगा था। एक दिन जमींदार के घर की नौकरानी फुलवा ने उन दोनों को एक साथ देख लिया था। मुस्कान दीदी माली हरी के बेटे के साथ। मुस्कान ने माधव का हाथ पकड़ा हुआ था। जिस तरह दोनों हाथ पकड़कर बातें कर रहे हैं, जरूर दोनों के बीच कुछ चल रहा है। मुझे मालकिन को जाकर बताना होगा। फुलवा जमींदार की पत्नी को जाकर सारी बात बता देती है। ये सब सुनकर प्रभा चौंक जाती है। ये क्या कह रही है तू? सच कह रही हूँ मालकिन। क्या हो गया है मुस्कान को? उसे अपने और अपने पिता की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। वैसे माधव है तो अच्छा लड़का, पर आपके बराबर का तो नहीं है। वही तो, मुस्कान एक माली के बेटे के साथ। छी छी छी। अच्छा, तू जाकर अपना काम कर। फुलवा वहाँ से चली जाती है और अपना झाड़ू पोछा का काम करने लगती है। रात को प्रभा मुस्कान को समझाने लगती है। मुस्कान, तुम माधव से इतना मिलती जुलती क्यों हो? माँ, माधव अच्छा लड़का है, वो मेरा दोस्त है। दोस्ती बराबरी में होती है मुस्कान। तुम्हें गांव में दोस्ती करने के लिए कोई और नहीं मिला? मुस्कान चुप हो जाती है। सच सच बताओ मुस्कान, उसके साथ तुम्हारी सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? मुस्कान सिर झुका लेती है। प्रभा समझ जाती है कि ये मामला प्यार का है। फुलवा सही कह रही थी, माधव और तुम्हारे बीच प्यार का रिश्ता बन चुका है। हाँ, मैं माधव को पसंद करती हूँ। प्रभा फिर जमींदार भवानी सिंह को माधव और मुस्कान के बारे में बता देती है। ये सुनकर भवानी सिंह बहुत गुस्सा हो जाते हैं। मुस्कान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम उस हरी के बेटे माधव से प्यार करती हो? मुस्कान सिर झुकाए खड़ी रहती है। तुम चुप क्यों हो? पिताजी, मैं माधव से प्यार करती हूँ, वो एक अच्छा लड़का है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो एक गरीब फूल बेचने वाला है और तुम एक जमींदार की बेटी हो। पिताजी, इंसान की कीमत उसके पैसे से नहीं, उसके गुणों से होती है। आज के बाद तुम मुझसे नहीं मिलोगी, ये मेरा आदेश है। मुस्कान अब माधव से मिलने नहीं जाती। उधर माधव अपनी दुकान पर मुस्कान का इंतजार करता रहता है, पर मुस्कान नहीं आती। आज भी वो नहीं आई। ऐसा
हुआ कि मुस्कान एक हफ्ते से मुझसे मिलने नहीं आ रही है? माधव बहुत बेचैन हो जाता है। शायद उसकी तबीयत खराब हो। 15-20 दिन बीत जाते हैं पर माधव की मुस्कान से मुलाकात नहीं होती। मुस्कान को देखे बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता करना होगा आखिर बात क्या है। फिर एक दिन माधव हिम्मत करके जमींदार के घर के पास जाता है। वो देखता है कि मुस्कान खिड़की से बाहर देख रही है। उसकी आंखों में आंसू है। मुस्कान मुस्कान चौंक जाती है। तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर पिताजी ने देख लिया तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। यहाँ से चले जाओ। मैं बस ये देखने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं। कितने दिनों से तुम मुझसे मिलने नहीं आ रही हो। मैं ठीक नहीं हूँ माधव। माँ पिताजी को हमारे बारे में पता चल गया है। उन्होंने मुझे तुमसे मिलने से मना कर दिया है। एक दिन तो पता चलना ही था। ठीक है मुस्कान, अगर तुम्हारी खुशी मुझसे दूर रहने में है तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। नहीं नहीं माधव, मेरी खुशी तुम हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। माधव फिर वहाँ से चला जाता है। उसी शाम गांव के एक बुजुर्ग औरत करुणा माधव के पास आती है। माधव, तुम और मुस्कान एक दूसरे से प्यार करते हो ना? करुणा को उनके रिश्ते के बारे में पता चलने देख माधव बहुत शर्मिंदा महसूस करता है। हाँ माँ, पर आपको ये किसने बताया? बस पता चल गया बेटा। तुम मुस्कान को भूल जाओ। वो बड़े घर की बेटी है। इस रिश्ते की कोई मंजिल नहीं है। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। मेरी औकात नहीं है मुस्कान को पाने की। बेटा, उसके पिता जमींदार हैं। वो कभी भी अपनी बेटी का हाथ एक गरीब फूल बेचने वाले के हाथ में नहीं देंगे और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी भी हद तक? मतलब तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तुम्हें भी। माधव चुप हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। फिर कल तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें जमींदार लोगों की एक सच्चाई दिखाऊंगी। करुणा फिर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन माधव करुणा के घर जाता है। वहाँ वो एक अपाहिज आदमी को देखता है। ये कौन है अम्मा? ये मेरा बेटा है। ये कैसे हुआ? जमींदार के चचेरे भाई ने मेरे बेटे की ये हालत की थी। क्या? पर क्यों? कुछ साल पहले की बात है। मेरे बेटे गौतम ने जमींदार के चचेरे भाई की बेटी से प्यार करने की गलती की थी, जिसकी सजा उसे अपनी टांगे तुड़वा कर मिली। माधव सन रह जाता है। उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते। इसीलिए बेटा, मैंने कहा था तुम मुस्कान को भूल जाओ। जो मेरे बेटे के साथ हुआ, मैं नहीं चाहती वो किसी और के साथ हो। घर आकर माधव चिंता में डूब जाता है। मुझे मुस्कान की जिंदगी से दूर जाना होगा। मेरे साथ जो होगा सो होगा, पर मेरे प्यार की सजा मेरे परिवार को मिले, ये मैं नहीं देख पाऊंगा। उधर माधव की माँ को माधव और मुस्कान के प्यार के बारे में पता चल जाता है। माधव, तू और मुस्कान एक दूसरे से प्यार करते हैं? हाँ माँ, गलती हो गई। बहुत बड़ी गलती है बेटा। पता नहीं तेरा ये प्यार क्या तूफान लेकर आएगा। हमारी औकात नहीं है जमींदार घराने से रिश्ता जोड़ने की। कुछ दिन बीत जाते हैं। उदास और दुखी माधव एक दिन अपनी दुकान पर फूल सजा रहा था। तभी किसी के धीमे कदमों की आहट होती है। माधव सिर उठाता है। सामने मुस्कान खड़ी होती है। उसकी आंखें सूजी हुई थी। मुस्कान, तुम? हाँ माधव, तुमसे ये जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहते हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो मुस्कान? मैं तुमसे मिलने आई हूँ माधव। तुम्हें देखे हुए कितने दिन हो गए। यही सही है कि हम एक दूसरे से ना मिलें। सही? मुझसे दूर रहना तुम्हें सही लग रहा है? हमारा रिश्ता कभी नहीं हो सकता मुस्कान। अमीरी गरीबी का बहुत बड़ा फासला है। प्यार में ये अमीरी गरीबी कब से देखने लगे हो तुम? दुनिया यही देखती है मुस्कान, और हमें इसी दुनिया में रहना है। मुझे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस तुम्हें चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। माधव की आंखें भीगने लगती हैं, लेकिन वो खुद को सख्त बनाए रखता है। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, और अमीरी गरीबी का ये फासला मैं लांघ नहीं सकता। तो तुम
मुझसे प्यार नहीं करते? करता हूँ, बहुत करता हूँ, पर इस प्यार का कोई भविष्य नहीं है। हमारा अलग हो जाना ही बेहतर है। मुस्कान जैसे अंदर से टूट जाती है। ये कैसा प्यार है माधव, जो तुम अलग होने की बात कर रहे हो? हर प्यार सफल नहीं होता मुस्कान, ये जीवन की कठोर सच्चाई है। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। फिर मुस्कान, तुम मुझे भूल जाओ, यही हम दोनों के लिए और सबके लिए अच्छा है। ठीक है, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं चली जाती हूँ। वो मुड़ती है और आंसू पोंछते हुए धीरे धीरे वहाँ से चली जाती है। माधव उसे जाता हुआ देखता है जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो जाती। माधव से अलग होकर मुस्कान पूरी तरह टूट चुकी थी। एक शाम उसकी माँ धीरे से उसके पास आती है। मुस्कान, कब तक तू यूँ खुद को तकलीफ देती रहेगी? भूल जाओ सब कुछ। किसी को भूलना अगर इतना आसान होता। खैर, माधव से मैंने रिश्ता तोड़ लिया, अब तो आप लोग खुश हो। इतने में कमरे में उसके पिता आते हैं। मुस्कान, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखा है, बहुत जल्द तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। मुस्कान ये सुनते ही जैसे अंदर से कांप उठती है। पिताजी, मैंने आपके सम्मान के लिए अपना प्यार कुर्बान कर दिया, लेकिन किसी और से शादी करके मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? सच कह रही हूँ पिताजी, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। तो क्या तुम सारी उम्र कुंवारी रहोगी? मुस्कान कुछ जवाब नहीं देती और वहाँ से उठकर चली जाती है। अब क्या होगा हमारी बेटी का? अपनी बेटी की टूटी हुई हालत देखकर भवानी सिंह का दिल पिघलने लगता है। वो और प्रभा मुस्कान के कमरे में आ जाते हैं। अगर तुम्हारी खुशी उस लड़के में है तो ठीक है। मुस्कान हैरानी से अपने पिता की ओर देखती है। तुम्हारी शादी माधव से ही होगी। मुस्कान की आंखों में खुशी झलकने लगती है। सच कह रहे हैं पिताजी। माधव को फिर मुस्कान के घर बुलाया जाता है। माधव वहाँ जाता है। माधव, मैं तुम्हारे और मुस्कान के रिश्ते के लिए तैयार हूँ। माधव ये सुनकर चौंक जाता है। क्या? हाँ, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें देने को तैयार हूँ। माधव कुछ पल चुप रहता है। फिर, पर जमींदार जी, मैं भी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों? तुम और मुस्कान एक दूसरे को प्यार करते हो ना? हाँ, पर मैं मुस्कान के लायक नहीं हूँ। आप लोगों ने सही कहा था। उसी समय मुस्कान वहाँ आ जाती है। माधव, ये तुम क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ मुस्कान, जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता तब तक मैं तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकता। मुझे 3 साल का समय दीजिए जमींदार बाबू, खुद को साबित करने के लिए। तुम्हारे विचार और नेक इरादे की मैं कद्र करता हूँ। ठीक है, तुम खुद की एक पहचान बनाओ, तब तक मुस्कान की भी पढ़ाई खत्म हो जाएगी और फिर तुम दोनों की शादी हो जाएगी। माधव घर आता है और अपने माता पिता को सारी बात बताता है। पिताजी, मैं शहर जाऊंगा, वहाँ नौकरी करूंगा। माधव, तुमने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है, तुम्हें कोई बड़ी नौकरी नहीं मिलेगी। इससे अच्छा है तुम कोई कारोबार करो। कारोबार करने के लिए पैसा चाहिए पिताजी, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? बेटे, ये लो पैसे, शहर जाकर खुद का कोई कारोबार शुरू करो। इतने पैसे आपके पास कैसे आए पिताजी? ये घर गिरवी रखकर मैंने पैसा लिया है। ये आपने क्या किया पिताजी? तुम हमारे असली जागीर हो माधव, ये घर क्या चीज है। और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन ये घर तुम जरूर छुड़ा पाओगे।